काकानी कन्या विद्यालयात दोन्ही सत्रात हिंदी दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा माननीय मुख्याध्यापिका सौ शोभा मोरे मॅडम आणि पर्यवेक्षक श्री परदेशी सर यांच्या शुभ हस्ते सरस्वती पूजन करण्यात आले। सकाळ सत्रात इयत्ता 9वी कच्या विद्यार्थिनींनी व वर्ग शिक्षिका सौ अहिरे मॅडम यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले। हिंदी विषय शिक्षक श्री सुनील चव्हाण सर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, तर सूत्रसंचालन कुमारी हेमा घुसर, कृष्णा चंडाले, प्रिया पाथरे या विद्यार्थिनींनी केले। अनिता वाघ, मनस्वी अभंकर, गुंजन छाजेड, निशिता महाजन, तनिष्का आहेर, पौर्णिमा पाटील, दुर्वा साळुंके, श्रुती बच्छाव या विद्यार्थिनींनी आपले मनोगत व्यक्त केले। दोन्ही सत्रात हिंदी संस्कृत शिक्षिका श्रीमती टिपरे मॅडम यांनी आपल्या मनोगतातून हिंदी भाषेचे महत्त्व, हिंदी साहित्य, हिंदी लेखक, कवी यांची माहिती करून दिली। सौ शोभा मोरे मॅडम यांनी आपल्या मनोगतातून दैनंदिन जीवनात हिंदी भाषेचे महत्त्व, हिंदी भाषेचा गोडवा तसेच हिंदी दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। तर श्री राजेश परदेशी सर यांनी हिंदी राष्ट्रीय भाषेची गरज व महत्त्व विशद केले। शेवटी श्रीमती रत्नाप्रभा देसले मॅडम यांनी सर्व विद्यार्थिनींना हिंदी भाषेची प्रतिज्ञा दिली। कार्यक्रमाचे आभार कुमारी हेमा घुसर या विद्यार्थिनींनी मानले। कार्यक्रमात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी से ही पहचान हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल, शिक्षकों और मेरे प्यारे सहेलियों, सबको शुभ दोपहर। मैं आज तुम सबको हिंदी दिन की शुभकामना देती हूँ। हिंदी दिवस पिछले 61 सालों से 14 सितंबर के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबी लड़ाई हुई थी। राजेंद्र स्नेहा का 1949 का जन्मदिन, जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करा गया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विविध संस्कृतियों वाला देश है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा मानी जाती है। हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ है। तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। हिंदी दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी हमारी पुरानी है और हाँ, हमें अपने मातृभाषा पे गर्व महसूस करना चाहिए। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर 14 से 15 सितंबर 2022 को दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है। सबको हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से ही पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हिंदी ही है संस्कृति हमारी। हिंदी है हम सबसे प्यारी, यह सम्मान की है अधिकारी। हमको है भाषा प्यारी, पर हिंदी है जान हमारी। यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी पहचान हमारी। थैंक यू। सौ मोरे मैडम, ज्येष्ठ शिक्षक श्री शर्मा सर, सौ देवरे मैडम एवं सभी शिक्षक वृंद, आज 14 सितंबर, यह दिन हम लोग हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 में पहला हिंदी दिन मनाया गया। उसी के बाद से प्रतिवर्ष यह हम हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे तो हिंदी भाषा ये उत्तर भारत की बोली भाषा है, परंतु इसे सभी प्रांतों में बोला जाता है और समझा जाता है। हिंदी भाषा वैसे तो बहुत सरल एवं मधुर है, परंतु जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो इसे 4 कालों में बांटा गया है। इसका पहला काल आता है 1050 से लेकर 1375 तक का काल। इसको आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रमुख कवि थे पृथ्वीराज रासो, चंद्रवीर दाई, दलपति विजय। इसके बाद का दूसरा काल जो आता है वो है 1375 से 1700 तक का। इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। इसे ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल के प्रमुख कवि थे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। इस काल में सूरदास श्रेष्ठ कवि माने गए। इन्होंने सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी ऐसे 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। सुरसागर यह काव्य इनका जग प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है
कि इन्होंने इस काव्य संग्रह में 1.25 लाख से भी ज्यादा पदों की रचना की, परंतु अभी तक केवल 6500 पद ही उपलब्ध हुए हैं। इस काव्य में इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर गोपियों के विरह तक का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा आ जाते हैं तो उनके सखा उद्धव वृंदावन जाकर गोपियों से निराकार परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करने के लिए कहते हैं। उस पर गोपियां कहती हैं, उद्धव मन भये 10-20 एक होतो तो गयो श्याम संग को अवराधे ईश इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देहु बिनु शीश आशा लागी रहती तन सासा जीवो कोटि भरीस। अर्थात गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारा केवल एक ही मन था जो हमारे श्री कृष्ण के संग चला गया है। अब तुम्हारे इस निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना हम कैसे करें? श्री कृष्ण के बिना तो हमारी इंद्रियां इस प्रकार से शिथिल हो गई है जैसे कि सर के बिना धड़ की अवस्था होती है। श्री कृष्ण आएंगे इस आस में हमारी सांसें करोड़ों वर्ष तक चल सकती है। ऐसा सुंदर वर्णन हमें सूरदास जी के काव्य में मिलता है। इसके बाद का जो काल आता है वो है 1700 से 1900 तक का काल, जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रमुख कवि थे बिहारी भूषण। तो बिहारी इस काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने सस्सई नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने इनके काव्य को गागर में सागर भर दिया है, ऐसी उपमा दी गई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बिदो आगे कौन हवा। इसके बाद का जो काल आता है वो 1900 से लेकर अब तक का काल है। इसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इस काल को फिर 5 कालखंडों में बांटा गया। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और वर्तमान युग। इसी को छायावादी काव्य भी कहा गया। इस छायावादी काव्य के प्रमुख कवि जो थे वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। इन्होंने आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम और कामायनी जैसे ग्रंथ लिखे। कामायनी ये इनका महाकाव्य है। इस काव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इस काव्य में कुल मिलाकर 15 सर्ग है। मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को ही कवि ने अपने सर्गों में नाम दिया है, जैसे चिंता, आशा, लज्जा, ईड़ा, श्रद्धा, काम, वासना, आनंद, निर्वेद इत्यादि। इस पुस्तक का नायक जो है वो मनु है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनु यह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। इन्हीं से जीव की सृष्टि हुई। पुस्तक का संदर्भ यह है कि अभी अभी प्रलय हुआ है, संपूर्ण सृष्टि जलमय हो गई है और मनु को यह आदेश दिया गया है कि वो मानव निर्मिति फिर से करे। और वो इस कार्य के करने के लिए इस पथ पर चलते हैं, अग्रसर होते हैं कि उन्हें रास्ते में श्रद्धा मिलती है और फिर वो उनकी जीवन संगिनी बनती है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं, परंतु कामायनी ये इन 2 पात्रों पर ही समाप्त नहीं होती। तो इसमें तीसरा और महत्वपूर्ण पात्र है, वो है ईड़ा। किसी कारण से श्रद्धा और मनु दोनों अलग हो जाते हैं और फिर मनु के जीवन में ईड़ा आती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, इसे कहो जड़िया चेतन। प्रसाद जी ने अपने श्रद्धा काव्य अंक में जीवन के वास्तविक रूप का दर्शन कराया है। वे कहते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुखगार। प्रसाद जी ने अपने काव्य में नारी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने नारी को श्रद्धा कहा है, पीयूष स्रोत कहा है। वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसके बाद इसी काल की दूसरी प्रमुख कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक कायस्थ परिवार में होली के दिन हुआ।
ऐसा माना जाता है कि इनके घर में बहुत साल के बाद बेटी का जन्म हुआ, तो इन्हें घर की देवी महादेवी के नाम से पुकारा जाने लगा। बहुत कम अवस्था में 7 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और 17 वर्ष की अवस्था में ये अपने पति के घर गई। परंतु जैसे इनके लिए गृहस्थाश्रम बना ही नहीं था और वो कुछ ही दिनों में अपने पिता के घर लौट आई और उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया और अपने निश्चय पर ये अंतिम क्षणों तक स्थिर रही। ये एक विरहिणी कवियत्री है। इनके काव्य में हमें दर्द, दुख, पीड़ा देखने को मिलती है। इन्हें आधुनिक काल की मीरा के नाम से जाना जाता है। जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, घुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, जो तुम आ जाते एक बार। महादेवी वर्मा ये प्रयाग विद्यापीठ की प्रिंसिपल थी। सन 1932 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो 1938 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। यह सब होते हुए भी उनका प्रकृति के प्रति प्रेम कायम बना रहा। उन्होंने प्रकृति को मानवीय रूप में देखा। रूप से तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित घन केश पाश, नवगंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, रूप से तेरा घन केश पाश। इसके बाद हम जिस कवि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र के प्रमुख कवियों में से है। इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने युगचरण नामक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी। पुष्प क्या चाहता है ये इन्होंने अपने इस कविता में व्यक्त किया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बित प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम थे, मातृभूमि पर शीश नवाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। और अब हम अंत में आपको जिस कवि के बारे में बताने जा रहे हैं उस कवि से आप सभी परिचित हैं। इन्होंने हिंदी के गद्य और पद्य दोनों में ही अपना योगदान दिया है और वो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत सी कृतियां लिखी है, पर इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मधुशाला। मधुशाला यह कृति इनकी सन 1935 में प्रकाशित हुई और इसमें करीब 135 इन्होंने पद्य लिखे हैं। इसमें इन्होंने हाला, काला, प्याला, मदिरालय, मधुशाला जैसे शब्दों का प्रयोग करके जीवन का दृष्टांत दिखाया है। तो कुछ पंक्तियां मधुशाला की। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर जीवित लोगों से पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, कि दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस्मत में जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यम आएगा साखी बनकर साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा सुर विसुध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी अंतिम साखी अंतिम प्याला है,
पति का प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला, पति का प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरे जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जलहाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शव पर वो रोए वो जिसके आंसू में आला, आग भरे वो जो वो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला। दे मुझको वो कंधा जिनके पदमग डगमग होते हो, दे मुझको वो कंधा जिनके पदमग डगमग होते हो, और जलू उस ठौर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला, और जलू उस ठौर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र घृत का भर प्याला, खंज बदे अंगूर लता में मध्य न हो जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला, कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। धन्यवाद।